हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिर्डा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर 7th यूनिट जो है हमारे पास जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसकी डायग्राम सीरीज शुरू कर रहे हैं। 11th की बायोलॉजी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। 12th की बायोलॉजी के अंदर जो फर्स्ट लगा लो यूनिट 6 जो हमारे पास थी वो हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके अंदर हम 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर लेक्चर के अकॉर्डिंग कवर करते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 जो है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस लेक्चर के तो अंदर हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ डायग्राम्स कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में डाल चुकी हूँ, बाकियों की भी डाल दूंगी, तो वो भी अच्छे से कर लेना। हाँ जी, तो इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम आ जाता है हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बेस पे, जिसने क्या किया था 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दिए थे इन पी प्लांट, जो कि स्टडीड थे बाय मेंडल ने स्टडी किए थे। ठीक है, करेक्टर लिए इसने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रैक के बारे में बात की थी कि डोमिनेंट क्या है, राउंड शेप होगा तो वो डोमिनेंट है। ठीक है, रिसेसिव होगा तो रिंकल ले लिया। कलर के बारे में येलो होगा तो डोमिनेंट है, ग्रीन होगा तो रिसेसिव है। ऐसी कलर के बारे में बात की इसने। फ्लावर के कलर के बारे में पहले हम बात करें सीड के कलर के बारे में, अब हम बात करें फ्लावर के कलर के बारे में। वोयलेट होगा तो डोमिनेंट, व्हाइट होगा तो रिसेसिव। पोड की शेप के बारे में, फुल होगा तो डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा तो रिसेसिव। पोड कलर के बारे में कि ग्रीन होगा तो डोमिनेंट, येलो होगा तो रिसेसिव। ऐसे ही फ्लावर पोजिशन अगर एक्सियल है तो वो डोमिनेंट होगा, टर्मिनल है तो रिसेसिव होगा। स्टेम की हाइट अगर वो टोल है तो डोमिनेंट होगा, ड्वार्फ होगा तो रिसेसिव होगा। कि कौन सा करेक्टर उसके अंदर ज्यादा दिख रहा है उसके बेस पे बात हो रही है। ये अब करेक्टर्स ये थे हमारे पास, अलग अलग करेक्टर्स थे, और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो थे, कलर के बारे में बात कर रहा है, शेप के बारे में बात कर रहा है, पोड के कलर शेप के बारे में, सीड के कलर शेप के बारे में, या फिर फ्लावर के कलर शेप हाइट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट डायग्राम आ गया हमारा वो है स्टेप्स इन मेकिंग ए क्रॉस इन पी। जो पी का प्लांट है उसके अंदर हम क्रॉस कैसे करा सकते हैं। मान लो ये एक प्लांट है जिसके अंदर पेटल्स, स्टिग्मा, एंथर, स्टेम एंड कार्पेल सारा कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पेरेंट, जो दो फ्लावर्स ले रखे हैं पेरेंट के अंदर, दैट इज जो ये है दैट फीमेल, और ये क्या है हमारे पास मेल है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ट्रांसफर किया पोलन्स का। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर्स को रिमूव करके इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया दूसरे प्लांट पे। एंड देन इसने क्या किया, उसके बीच में क्रॉस कराया। एक फ्लावर व्हाइट ले लिया, एक ले लिया वोयलेट कलर का, तो उसको कट करके दोनों के बीच में कराया क्रॉस। तो ये क्रॉस से हमको क्या रिजल्ट मिला, जो सारे जो भी फ्लावर्स थे, सारे प्लांट्स थे, वो क्या इसके हुए, वोयलेट कलर के बने। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर जब इसने कराया क्रॉस कराया टोल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में, एक की हाइट तो अच्छी खासी थी लेकिन दूसरे की जो थी वो शॉर्ट हाइट की थी। ठीक है, दोनों के बीच में करा दिया क्रॉस। तो दोनों के बीच में क्रॉस कराने के बाद इसको क्या मिला, दोनों टोल प्लांट मिले। ठीक है, कि दोनों की लाइट जो हाइट है वो अच्छी खासी हाइट थी। इसके बाद इसने क्या किया, जो दोनों टोल थे ना उन दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया। कि दोनों का आपस में क्या कराया, फर्टिलाइजेशन करा दिया। ठीक है, क्रॉस कराने के बाद इसको क्या मिले, जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर 3 प्लांट्स की हाइट तो अच्छी थी लेकिन एक प्लांट जो रहा था वो छोटा रह गया था, ड्वार्फ के अंदर आ गया था। इसके बाद नेक्स्ट के अंदर इसने क्या किया कि एक टॉल प्लांट लिया जिसमें दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट है, एक ड्वार्फ लिया जिसमें दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट है, इनके बीच में कराया क्रॉस। तो जनरेशन के अंदर इसमें क्या होता है, अगर कहीं पे एक भी कैपिटल टी किसी के साथ प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, वो टोल बनेगा, प्लांट जो होगा वो टोल होगा। ठीक है, अगर हमको स्मॉल बनाना है तो दोनों टी क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, जैसे इसमें दोनों स्मॉल दिखा रखे हैं। अब इसने कराया क्रॉस, एक टी लिया यहाँ से, 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 तो चारों में क्या है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। तो जहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल एक स्मॉल है तो वहाँ पे क्या होंगे, सारे प्लांट जो बनेंगे वो टोल बनेंगे। ठीक है, दोनों क्या बने हमारे पास, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के बीच में इसने अब करा दिया सेल्फिंग, कि सेल्फ से करा दिया हमने, क्रॉस हो गया। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जब हमने कराया तो 3 टी
की जगह पे तो क्या थे, कैपिटल टी प्रेजेंट थे, इधर टी टी, इधर दोनों कैपिटल है, इधर एक कैपिटल है एक स्मॉल है, लेकिन जो एक था वहां पे क्या थे, दोनों स्मॉल थे, तो दोनों स्मॉल होंगे तो वो क्या इसके अंदर आ जाएगा, हमारे पास डॉर्फ के अंदर आ जाएगा। अब जीनोटिपिक रेशियो के अंदर बात करें तो ये दिख कैसे रहे हैं कि भाई जीनोटाइप रेशियो क्या है, कि दोनों टी कैपिटल हैं, एक हो गया, एक टी स्मॉल है एक टी कैपिटल है, तो दो ऐसे हैं जिसमें एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो दो हो गए, और दोनों स्मॉल किसने में है, एक में, तो ये एक हो गया। Then the ratio is 1, 2 and 1. Next diagram. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ऑफ ए टेस्ट फ्लोज, टेस्ट फ्लोज की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी। एक जगह ले लिया हमने होमोजाइगस जो कि रिसेसिव है, दूसरी जगह भी हमने ले लिया होमोजाइगस जो कि रिसेसिव है, ठीक है। तो जिसका हमने क्या कराया कि एक जगह से तो हमने लिया दोनों W कैपिटल लेंगे, और दूसरी तरह से हमने लिया एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा, ठीक है। दोनों की तरफ क्या था, जो व्हाइट फ्लावर है वो स्मॉल W के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन जो हमारे पास वॉयलेट है उसमें एक तरफ तो लिया हमने दोनों कैपिटल और एक तरफ हमने लिया एक कैपिटल एक स्मॉल। जब हम बात करते हैं दोनों कैपिटल के साथ, जब हमने इसका क्रॉस कराया तो ऑल फ्लावर्स क्या होंगे, वॉयलेट होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, कैपिटल हैं, तो दोनों का स्मॉल होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता हमारे पास, दोनों कैपिटल हैं, तो और फ्लावर्स क्या हो गए, वॉयलेट हो गए। अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, कि जो अननोन फ्लावर है वो क्या हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, ठीक है। देन है जो दूसरी तरफ हमने लिया, एक W जो है वो बड़ा लिया, एक क्या लिया, स्मॉल लिया, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो जहाँ पे दोनों W हमारे स्मॉल हो जाएंगे वहां पे फ्लावर क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रिसेसिव करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। देन इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ द फ्लावर्स जो है वॉयलेट है एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स क्या है, व्हाइट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर आ जाता है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके अंदर जो जनरेशन थी हमारे पास, एक था रेड फ्लावर एक था व्हाइट फ्लावर। रेड के अंदर क्या है, दोनों आर जो है वो कैपिटल है, व्हाइट के अंदर दोनों आर जो है वो स्मॉल है। गैमेट्स लिए हमने एक तरफ से ले लिया कैपिटल आर, एक तरफ से ले लिया हमने स्मॉल आर। तो जब इसकी F1 जनरेशन हुई, इसको क्रॉस कराया गया, तो जो कलर था फ्लावर का वो आया पिंक, ठीक है। पिंक का ऑप्शन कैसे आया, क्योंकि एक तो हमारे पास रेड था एक व्हाइट था, दोनों मिला के क्या बन गया, पिंक बन गया, जिसको इसने क्या बोल दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल दिया, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास जब फीमेल थी एंड मेल थी उसके बीच में क्रॉस कराया, दोनों के पास क्या है, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, तो इसमें फॉर्मेशन क्या हुई, जहाँ पे दोनों कैपिटल आर थे वहां पे बनेगा रेड, जहाँ दोनों स्मॉल आर थे वहां बन गया व्हाइट। अब जहाँ पे एक कैपिटल था एक स्मॉल था तो वहां पे क्या बन गया, पिंक बन गया। तो कितने हैं, एक रेड है दो पिंक है और एक व्हाइट है, ठीक है। और ऐसे जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो एक में दोनों कैपिटल आर हैं, दो में एक कैपिटल एक स्मॉल आर है, और एक में क्या है, दोनों स्मॉल आर है, तो रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। नेक्स्ट वो ब्लड के बेस पे क्वेश्चन दिखा रखा है, अलील फ्रॉम प्लांट ए, अलील फ्रॉम पेरेंट टू, एंड जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा, और ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या हो गया। अब अलील जो पहले प्लांट की पेरेंट की है वो भी है आई ए, दूसरे की भी आई ए, तो ब्लड कौन सा चाहिएगा उसको, ए, ठीक है। पहले का आई ए दूसरे का आई बी, तो आई बी हो गया, तो चाहिएगा क्या, ए बी। आई ए था और दूसरे का था आई, तो इसके अंदर क्या है, सिंगल ए प्रेजेंट है। नेक्स्ट के अंदर आई बी और आई ए था, तो चाहिएगा क्या, ए बी। देन हम बी दोनों के पास प्रेजेंट है तो उसको बी चाहिए, बी और आई प्रेजेंट है तो उसको बी चाहिए, और ए और बी में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल आई प्रेजेंट है तो उसको क्या चाहिए, ओ चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट एक और डायग्राम जो आ जाता है हमारे पास, पी जनरेशन के अंदर देखा राउंड एंड येलो प्लांट है, ठीक है, राउंड एंड येलो फ्रूट है, जिसके अंदर इसने ले लिया राउंड के लिए डबल आर दोनों कैपिटल, और येलो के लिए डबल वाई दैट इज दोनों कैपिटल, रिंकल्ड के लिए दोनों आर स्मॉल हैं, और ग्रीन के लिए रिंकल्ड ग्रीन जो है उसके लिए दोनों वाई भी स्मॉल है, ठीक है। गैमेट्स की बात करें, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, कराया क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई,
कि क्या होगी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, ठीक है, क्योंकि आर और वाई दोनों प्रेजेंट है कैपिटल के अंदर, तो इसने राउंड येलो की फॉर्मेशन कर लिया जेट। इसके बाद कराई इसके अंदर सेल्फिंग, क्या सेल्फ कराया इसका, तो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट था, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ये चार चीजें फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम चार चीजें लिख दी। इसके बाद आर वाई यहाँ से लिया, 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 ऐसे करके इसने क्या किया, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की जो टेबल बनाई F2 जनरेशन के अंदर। तो इसको क्या मिला यहाँ पे, 9 मिले राउंड येलो कलर के फ्रूट, 3 मिले राउंड ग्रीन कलर के फ्रूट एंड 3 मिले रिंकल्ड येलो कलर के फ्रूट एंड एक मिला रिंकल्ड ग्रीन कलर का फ्रूट, ठीक है, कि मतलब कि अगर किसी चीज का हमको डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाना है तो उसके अंदर एटलीस्ट वन जो है करेक्टर जो है वो कैपिटल के अंदर प्रेजेंट होगा, अगर एक भी अगर उसके अंदर कैपिटल के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो जो उसका करेक्टर है वो रिसेसिव वाला शो करेगा, और अगर एक भी सिंगल भी अगर उसके अंदर कैपिटल प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद है meiosis and germ cell formation in a cell with 4 chromosomes. Can you see how chromosomes segregate when germ cells are formed? म्यूसिस की केस में बात कर रहे हैं कि पहले क्या था हमारे पास, सिंगल जो उसने जीवन जनरेशन में प्रेजेंट था, ठीक है, देन उसने क्या रेप्लिकेट बाइवेलेंट की फॉर्मेशन की, ठीक है, बाइवेलेंट करने के बाद एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद सेपरेट हो गए, म्यूसिस 2 हो गया एनाफेज के अंदर, देन सेपरेट हो गई, जर्म सेल्स की फॉर्मेशन कर ली। ये वही अलग अलग स्टेजेस पे दिखा रहे हैं, दैट इज एनाफेज, एनाफेज में आने के बाद म्यूसिस 1 का एनाफेज था, कनेक्ट है सब एक दूसरे से, म्यूसिस 2 के अंदर दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग सेल्स के अंदर आ गए, एंड देन जर्म सेल्स के अंदर जो दो दो चीजें भी थी वो भी एक दूसरे से अलग होगी और सिंगल सिंगल फॉर्म कर लिया, जिसको हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट अजॉर्बमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला जो है मक्खी के लिए यूज होता है, जो कि मेल और फीमेल के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट के अंदर है क्रॉस ए क्रॉस बी दिखा रखा है। क्रॉस ए के अंदर क्या है, येलो एंड व्हाइट प्रेजेंट है, और दूसरे में क्या है, वाइल्ड टाइप है, कि दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं, जो फीमेल है येलो व्हाइट है एंड जो मेल है वो वाइल्ड टाइप के अंदर है, दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो पहले के अंदर क्या बचा हमारे पास, दैट इज वाइल्ड टाइप बन गया, ठीक है, जिसके अंदर क्या आया हमारे पास Y पॉजिटिव एंड W पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हुआ, येलो एंड व्हाइट आ गया, चेंज करे मतलब कि इंटरचेंज कर गया, जैसे कि एक येलो इधर था और जो इसका स्काई ब्लू वाला है ना वो आ गया इधर, और जो नीचे वाला इसका येलो है वो चला गया उधर, ठीक है। इसके बाद जो इसने बोला कि पेरेंटल टाइप जो है दैट इज 98.7% एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है दैट इज 1.3% बना। ऐसे ही क्रॉस बी के अंदर नीचे वाली चीज चली गई ऊपर, ऊपर वाला आ गया नीचे, एंड फर्दर फॉर्मेशन की इसमें गैमेट्स के अंदर आ गया, पेरेंटल टाइप बना 62.8 एंड रिकॉम्बिनेंट बना 37.2। देन आ गया हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंस। ए बी बोथ इन ह्यूमंस एंड इन ड्रोसोफिला द फीमेल हैज a pair of X chromosome and the male XY composition। ठीक है, जब हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं तो फीमेल के पास क्या है, दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम मेल के लिए बात करते हैं तो इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है ना, कि बॉय होगा या गर्ल होगी, तो वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, ना कि फीमेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद जो हम ड्रोसोफिला के केस में बात करते हैं तो इसके अंदर भी या फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो डिपेंड किस पे करता है, मेल पे डिपेंड करता है कि जो बेबी होगा वो
मेल होगा या फिर फीमेल होगी। लेकिन इन मैनी बर्ड्स फीमेल हैज अ पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम ZW एंड फीमेल मेल टू सिमिलर जेड क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं जैसे कि बर्ड्स के केस में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, फीमेल के पास क्या है, ZW क्रोमोसोम है, लेकिन जो मेल है उसके पास ZZ क्रोमोसोम है। तो इसमें डिपेंड करता है फीमेल पे कि क्या होगा, बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा, कि कौन सा सेक्स प्रेजेंट होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन में हनी बी के केस में अगर हम बात करें, फीमेल के पास कितने होंगे 32, ठीक है, और मेल के पास कितने हो गए 16। फीमेल के पास क्या होता है, मेसेज करते हैं 16 के अंदर डिवाइड हो जाती है, और मेल के अंदर क्या होगा 16 ही रहेगा। देन मेल का 16 इधर है, F1 जनरेशन के अंदर मेल के पास 16 प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल के पास 16 मेल की हो सकते हैं, लेकिन जो मेल है उसके पास क्या है, बिल्कुल 32 जो है वो फीमेल ही प्रेजेंट होते हैं। तो डिपेंड किस पे करता है, फीमेल पे डिपेंड करता है कि 6 मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। मान लो जो 16 क्रोमोसोम है वो हमारे पास क्या है, मेल को शो करते हैं, टोटल कितने हैं 32 है, ठीक है, और ये 16 जो है वो फीमेल को शो करते हैं। तो इसके पास क्या है, 16 मेल के भी प्रेजेंट है, लेकिन इसके पास जो 32 है दैट इज ऑल आर फीमेल। इसका म्यूटेशन जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए सेक्स अनस्पेसिफाइड ऐसे होते हैं। मेटिंग मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स ऐसे हो रही है, पेरेंट्स अबव द चिल्ड्रन बिलो, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज एंड 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। देन इसकी टेबल दिखा रखी है कि कौन कौन से क्या है, मेल और फीमेल के बीच में कैसे हो रहा है, मेल फीमेल है, कुछ बेबीज बन रहे हैं, अफेक्टेड कितने हैं, अनअफेक्टेड कितने हैं, सिकल सेल एनीमिया जिनको फॉर्म हो रहा है, वो चीजें दिखा रखी हैं। इसके बाद नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन ऐसा कुछ दिखाई देता है। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव फिगर शो कर रहा है इंडिविजुअल इन्फ्लिक्टेड विद डाउन सिंड्रोम एंड द ऑफस्प्रिंग जो है क्रोमोसोम ऑफ द इंडिविजुअल की फ्लैग, कि जिसके पास क्या होता है, जो जो बेबी हैं वो इन्फ्लिक्ट हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम से। डाउन सिंड्रोम होने के बाद उससे इफेक्ट क्या करेगा, ब्रॉड फ्लैट फेस की फॉर्मेशन करेगा, फ्लैट बैक ऑफ हेड हो जाएगी, जो फिंगर्स पे है लूप्स बन जाएंगे, पाम इंक्रीज करेगा, बिग एंड रिंकल टंग प्रेजेंट होगी, एंड कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कोज कर सकता है। इसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर फर्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम एंड सेकंड आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइन फिल्टर के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, मतलब कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें, टोल स्ट्रक्चर होगा विद फेमिनाइज्ड करेक्टर, मतलब कि कुछ करेक्टर्स उसके अंदर फीमेल्स के आ जाएंगे, ठीक है। जब किसी भी मेल के अंदर फीमेल्स के करेक्टर्स आ जाते हैं दैट्स कॉल्ड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। जो सेकंड वन की बात करें, शॉर्ट स्ट्रक्चर है एंड अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन करेक्टर है, कि स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट होगा, लेकिन जो फेमिनाइन करेक्टर है वो अंडर डेवलप्ड होंगे, दैट्स कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम उसको बोला जाता है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर भी हम कवर कर चुके हैं। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।